आज के इस डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का डेट 2 मार्च और आज हम जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो न्यूज के ऊपर डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ पे क्या चीजें हमारे एग्जाम्स के पर्पज से यूजफुल हो सकता है। जैसा कि हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, वो लेक्चर जो है हम स्टार्ट करें कहाँ से, ये पटवारी एग्जाम डेट और ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म का डेट आ चुका है। तो इसका एग्जाम ऑनलाइन भरने की तिथि अगर हम देखेंगे तो प्रारंभिक तिथि 4 यहाँ पे दिया 4 मार्च से स्टार्ट है और आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे जो डेट गिवन दैट इज 22 एंड देन त्रुटि सुधार आपका दिया 23 से लेके 25 मार्च के बीच में। उसके बाद में 10 अप्रैल से आपको एग्जाम 10 अप्रैल रविवार को एग्जाम शेड्यूल्ड किया हुआ है। प्रदेश के टोटल 28 जिलों में मुख्यालय केंद्र बनाया गया है। अब बात यहाँ पे आती है कि 28 जिलों में मुख्यालय केंद्र तो बनाया गया है, लेकिन जो वैकेंसी निकाला है वो कितने जिलों के लिए, वो 24 जिला के लिए। तो 24 जिला के लिए निकाला, लेकिन यहाँ पे केंद्र कितने जिलों को बनाया गया, 28 जिलों को। तो जो कल का हमारा डेली करंट अफेयर का जो न्यूज एनालिसिस था आप लोगों ने काफी पसंद किया और उसी के तौर पे हमने यहाँ पे इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमेशा आता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों से बहुत सारे अपडेट्स कमेंट्स मिला हुआ है, कि पर्सनल कमेंट्स मिला है कि ये जो न्यूज एनालिसिस है मॉर्निंग में अपलोड हो तो ज्यादा बेहतर है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि ये तो मॉर्निंग में 7 बजे आपके लिए अपलोड हो जाएगा जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है। लेकिन इनके साथ साथ एक और अच्छी चीज ये है कि इंडिया का जो डेली न्यूज एनालिसिस है वो शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए फिर से अपडेट होने वाली है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस यूट्यूब चैनल में एडोगेमी का आप इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। हर एक करंट अफेयर के बाद में आखिरी में आपको 5 सवाल दिया जाएगा। उन 5 सवालों का जवाब आप कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन है ये कल से स्टार्ट होने वाली है, उनके पीछे हमारा टीम वर्क कर रहा है। आई होप सो कि हम जितने भी सर्विसेज आपको दे रहे हैं आपको पसंद आएगा और ये आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन करके रख लो। नेक्स्ट इज व्हाट, जैसा कि हमने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, जिसका एग्जाम डेट अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड्स में। तो यहाँ कितने 300 जो मतलब 300 पटवारी सीट्स के रिगार्डिंग पे भर्ती के लिए, तो भर्ती के कैलेंडर तो जारी कर दिया। इस कैलेंडर में 10 मार्च से पहले आवेदन बोला है, लेकिन आज ही व्यापम ने क्या किया, डेट क्लियर कर दिया कि इसका एग्जाम जो 10 अप्रैल को होने वाली है। तो ये जो है इतना दी। उसके बाद दूसरा जो है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सहायक ग्रेड 3 हो गया, इन सब का मॉडल आंसर पेपर आ गया है और दावा आपत्ति हम 5 मार्च तक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है 6 फरवरी को व्यापम ने जो एग्जाम लिया था ना, उसका 5 मार्च तक हम दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हम देखें तो जो टेट का जो एग्जाम हुआ था, टेट का जो एग्जाम हुआ था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका भी मॉडल आंसर, ये जो परीक्षा हुआ था इसमें लगभग 2 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? 2 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसका भी रिजल्ट इसी माह आने की पॉसिबिलिटीज है, दैट मीन्स इन द मार्च में। ये खुशखबरी है कि रिजल्ट जल्दी जल्दी यहाँ पे अनाउंस हो रहे हैं। दूसरी चीज, अभी राजिम पुन्नी मेला चल रहा था, उसी समय अभी देखेंगे तो राजिम पुन्नी मेला में त्रिवेणी संगम में छत्तीसगढ़ में 610 मीटर का लंबा, सबसे लंबा 610 मीटर सबसे लंबा लक्ष्मण झूला का मंगलवार को सीएम ने क्या किया, इसका लोकार्पण किया। इसका कॉस्ट अगर हम देखें तो इसके टोटल कॉस्ट है 33.12 करोड़। कितना है? 33.12 करोड़ रुपया। एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि राजिम में है, जैसा आप देख रहे हैं इतना लंबा, यहाँ से यहाँ तक का इसके लंबाई आप देख सकते हैं। देखने में बहुत ही भव्यता लगता है और यहाँ पे 3 नदियों का संगम भी है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यह है पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है कि नॉमिनी ले सकेंगे राशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नॉमिनी क्या होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नॉमिनी है क्या चीज है। तो देखिए, नॉमिनी का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर आप किसी सर्विस या किसी बैंक में या किसी भी तरह का बोल सकते हैं सर्विस ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं कहीं किसी जगह से, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया या आप चाहते हैं कि आपके जगह पे एक अल्टरनेट बंदा ऐसे रहे जो आपसे आपके जगह पे जाके उस सर्विस का लाभ ले सके, तो उसके लिए आप जो प्रोसीजर करते हैं उसके डिटेल्स के लिए ये क्या कहलाता है, आपके
नॉमिनी। तो वो जो जिसके नाम को आपने प्रस्तावित किया है वो क्या कहलाएगा? नॉमिनी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला ऐसा सुविधा दिया जा रहा है कि 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक वाले ही कर सकेंगे आवेदन। अब इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि 10 वर्ष से ज्यादा है अगर उसका एज, तो खुद ही जाके वो सारे काम कर सकते हैं, जो सर्विस चाहिए वो ले सकता है। सपोज राशन कार्ड में चावल या किसी भी तरह का उनको, लाइक जो जो सोसाइटीज में प्रोवाइड करते हैं वो ले सकता है। अब दो चीजें कि 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक है, तो 10 वर्ष से कम में तो अब जानिए क्या, 60 वर्ष से अधिक है तो अधिक बुजुर्ग हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, खुद ही नहीं जा सकता तो उसके नॉमिनी भी वहां से बाकी आवेदन करने के बाद में, नॉमिनी सेट होने के बाद में उसके जगह पे जाके ले सकते हैं, राशन ले सकते हैं। तो ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। अब इसके लिए अगर एक छोटा सा प्रोसेस देखिए तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं, नॉमिनी का डिटेल हमें फूड, हमारे जो फूड निरीक्षक है वहाँ उसको देना पड़ेगा, कलेक्टर के पास एक प्रस्ताव जाएगा, फिर वो फाइनलाइज चेक करने के बाद फाइनलाइज कर देगा। अब हम देखेंगे टोटल जो बीपीएल कार्ड धारक है राशन कार्ड, वो कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 59,86,388 बीपीएल कार्ड धारक है। और इसमें अगर देखिए तो 11,7तेईस जो निःशक्त राशन कार्ड है, उसके बाद 9,72,457 एपीएल कार्ड धारक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में कुल कार्ड धारक की बात किया जाए तो वो कितना है? 59,58,845। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि व्यापम और सीजीपीएससी के शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे इस तरह के डेटा पूछ दिए जाते हैं कि टोटल कितने कार्ड धारक है, एपीएल कितने हैं, बीपीएल कितने हैं, और साथ ही साथ में आपके निःशक्त जन के कार्ड धारक क्या है। अब इसमें आपको थोड़ा सा अपने आगे चल के ये पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि इसमें इनके रंग कौन से होते हैं, इनको क्या क्या सुविधा दिया जाता है और क्या क्या चीजें दिया जाता है, क्या क्या चीजें नहीं दिया जाता है, किन किन संभागों में किन किन चीजों की सुविधा है और कहाँ पे चना गुड़ लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है नहीं होता है, वो आपको चेक करना है। अच्छी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ी की अपनी बोली भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काफी अग्रसर होकर काम कर रहा है। अब इसके तहत उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ के व्यवसायिक मंडल और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ के एससीईआरटी जो है वो भी उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो है क्या, चलो समझते हैं। तो सबसे पहला ये है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बोली भाषा है, इन सभी बोली भाषा में छत्तीसगढ़ के बुक छपेंगे। मतलब ये तो हिंदी में छपेंगे ही छपेंगे, उसके साथ साथ उनके रीजनल लैंग्वेज में भी छपेगा। तो सपोज छत्तीसगढ़ का अगर हम नॉर्थ सेगमेंट में जाते हैं, नॉर्थ सेक्टर पे, तो नॉर्थ में जैसे हमने देख लिया कोरिया हो गया आपका, बलरामपुर, सरगुजा। अब उसके बाद मिड में आएंगे तो रायपुर हो गया, धमतरी हो गया। उसके बाद साउथ में जाएंगे तो क्या, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। तो ये तीन अलग अलग रीजन में हम देखेंगे तो कई सारे लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पे बस्तरिया, यहाँ पे देखेंगे बस्तरिया, गोंडी, इस तरह के भाषा होता है। वही सरगुजा, सरगुजिया भाषा होता है। तो ये रीजनल लैंग्वेज में तो बुक कैसे छपेगा? सपोज ये बुक का 2 पेज है, ये बुक है, तो बुक के एक साइड में जो है ये हिंदी भाषा में रहेगा सेम, उसके बाद दूसरे जो रहेगा वो दूसरे पेज में रहेगा, दूसरे साइड में वो क्या है, वो रहेगा आपके रीजनल लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज में मतलब अपनी बोली भाषा में। सपोज बस्तरिया है तो बस्तरिया भाषा, और सरगुजा है तो सरगुजिया भाषा में रहेगा। इसके पीछे एक छोटा सा उद्देश्य ये है कि जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, जो बोली भाषा है, धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहा है। तो इस विलुप्त हो रहे भाषा बोली को बचाने, बोली भाषा को बचाने के लिए, शब्दों को बचाने के लिए इस तरह के स्कीम्स चलाई जा रहे हैं। इसके साथ साथ में कई और स्कीम्स चलाया जा रहा है, जैसे बिजहा, सूरजधान, इस तरह के जो स्कीम्स है वो भी भाषाओं को संरक्षित, छत्तीसगढ़ी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है। तो ये जो है आपके एससीईआरटी के साथ में मिलकर टोटल 30,000 से अधिक स्कूल तक इस कहानी किताबों को पहुंचाया जाएगा। अच्छी चीज ये है कि जो दोनों भाषा में चीजें रहेंगी, जो दोनों भाषा में दिया गया कंटेंट है वो एक तरह का स्टोरी की तरह रहेगा। फिर छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट जगहों का, मंदिर का, आस्था का किनारा जो कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस उसका होता है। तो देखिए सूरजपुर का शिवपुर, सूरजपुर में क्या है, शिवपुर आस्था का केंद्र। यहाँ शिवपुर में आपके अर्धनारीश्वर और जलेश्वर शिवलिंग
कि दर्शन के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे। तो इसका और डिटेल्स आप इन डेप्थ में जाके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर आस्था का चिन्ह ये बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो नोटेबल मंदिर है या नोटेबल जगह है, इनको आप एक जगह अलग से कॉपी में नोट करते रहिए, और उसके बारे में छोटा छोटा जो डिटेल है वो गूगल कीजिए, या छत्तीसगढ़ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप वहाँ से डिटेल लीजिए। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल अगर पढ़ें तो क्या सूरजपुर है, इसमें शिवपुर प्राचीन समय से ही धार्मिक आस्था का केंद्र बना रहा है। और यहाँ पे एक दो जैसे दिए अर्धनारीश्वर और जलेश्वर, जलेश्वर शिवलिंग दोनों यहाँ पे है। हाँ, काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के एक नया सिस्टम आ रहा है। नया सिस्टम कैसे, आप देखते हैं। फूड जोन में नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड भी शुरू करेंगे। उससे पहले देखो शहर का डाइन इन थिएटर, शहर का डाइन इन थिएटर तेलीबांधा का फूड जोन। इसी मैंने मतलब मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके आपको समझाता हूँ। जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला डाइन इन थिएटर बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बन रहा है हमारे, ये बन रहा है रायपुर के तेलीबांधा में। रायपुर के तेलीबांधा जहाँ पे तालाब है उनके जस्ट किनारे पे उनको डेवलप किया जा रहा है। तो हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि डाइन इन थिएटर क्या होता है। क्या होता है डाइन इन थिएटर? तो बेसिकली जो डाइन इन थिएटर होता है इसमें क्या होता है कि एक इंडोर सिस्टम होता है। सपोज ये बिल्डिंग बना हुआ है, इस बिल्डिंग में बहुत अलग अलग तरह की सुविधाएं दी गई हुई हैं। अब यहाँ पे एक थे सिस्टम ऐसा रख दिया है कि कई लोग यहाँ बैठ के मूवीज देख सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं। तो मूवीज अगर आप देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे चेयर है। तो इसका मतलब ये है कि आपको थिएटर में बैठे बिठाए जिस तरह के खाना चाहिए, फूड्स, जिस तरह के फूड चाहिए, खाना चाहिए, ड्रिंक्स चाहिए। ड्रिंक्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक्स है नॉर्मल, ये इस तरह का जो कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना है, नॉर्मल खाना, ये आपको आपके चेयर में ही अवेलेबल कराएंगे। तो डाइन इन थिएटर सबसे पहला कहाँ बन रहा है, याद रखना, तेलीबांधा, रायपुर। अब इनके साथ साथ में अगर देखेंगे तो यहाँ 17 फूड कोर्ट, 13 आउटलेट्स भी यहाँ बनाया जा रहा है। उसके बाद में क्या, योगा और मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ बनाया जा रहा है, जो कि 3500 स्क्वायर फीट में है। 100 से अधिक लोग यहाँ पे एक साथ योगा कर सकते हैं। 2 एमपी थिएटर भी बनाया जा रहा है, और ये दोनों एमपी थिएटर जो है ना, जोन सी के थिएटर के सामने स्टेज भी बनाया जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल जगहों के बारे में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो उसी के कड़ी में यही वियतनाम का एक तस्वीर है जैसा आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में टोटल 9 अलग अलग मोड़ है, और ये कई अंडर ब्रिज गुफाओं से होकर जाता है। तो ये जैसे 1 2 3 4 ऐसा करके टोटल 9 जगह है। तो इसको 9 रैप्स भी कहलाते हैं। इस जगह का नाम क्या है, 9 रैप्स। अब न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको अभी अभी एगोरा का अवार्ड मिला हुआ है। क्या हुआ है, फोटो ऑफ द वीक के अलावा एगोरा के कई अन्य श्रेणी का भी अवार्ड इनको मिला हुआ है। तो ये जो अवार्ड इनको मिला हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, इसलिए आप इसको याद रखिए। है कहाँ पे 9 रैप्स, 9 रैप्स है आपके वियतनाम पे। उसके बाद में है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके नॉलेज के लिए है कि इकोनॉमी किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है, कहाँ पे किनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए अच्छा संकेत है क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा कलेक्शन हुआ है। 8वें महीने जीएसटी कलेक्शन में अगर हम देखें तो कितना कलेक्शन हुआ हमारे पास में, 1.33 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ है इंडिया में। अगर अलग अलग स्टेट में हम देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कलेक्शन हुआ है वो है, दिख रहा है महाराष्ट्र में 21%। छत्तीसगढ़ से देखें तो छत्तीसगढ़ का देखें तो यहाँ 13% कलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से कलेक्शन इतना हुआ है, ये जो 18% अधिक है हमारे लिए। अब देखें तो कितना कितना, सेंट्रल जीएसटी में 24,435 करोड़, स्टेट जीएसटी 30,779 करोड़, इंटीग्रेटेड जीएसटी अगर हम लोग देखें आईजीएसटी तो ये कितना है, यह है 67,471 करोड़। शेष जो है 10,340 करोड़। कुल देखें तो 1,33,025 करोड़ कलेक्शन हुआ है। अब इनमें हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है, अब देखिए ये जनवरी के रेस्पेक्टिवली तो कम कलेक्शन है, लेकिन ये हमारे लिए परसेंटेज ग्रोथ में ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है, तो देखिए जनवरी में टोटल 31 डेज है, फरवरी में अगर हम देखें तो आपका 28 डेज है। तो 3 दिन हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। सो दैट्स वाई क्या है, जो 3 दिन है, यही 3 दिन की वजह से हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाता है। अमाउंट में कम है लेकिन परसेंटेज में ज़्यादा है।
सो बेसिकली मैंने आप लोगों को आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, करंट अफेयर है, मैंने उनको बता दिया। आगे आप ध्यान रखिए कि इसको बेल आइकन को ऑन रखिए, साथ ही साथ में मेन से ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आपके लिए आने वाला है, प्रीलिम से ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आएगा, और स्टेट पीसीएस के साथ साथ में जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये जो पीडीएफ है मैं आपको अभी हमारे टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो विथ योर नेम, सो दैट कि हम फाइंड आउट कर सके कि आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे कंटेंट दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम में डेली जो क्विज अपडेट्स हम देते हैं उस क्विज अपडेट्स को आप क्विज अपडेट्स में आप पार्टिसिपेट करते रहिए, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज